ये कहानी मैं टिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वो था पूर्णिमा का एक दिन जब हम लोग 3 दोस्त माइकल, टिमी और सैंडी जंगल में आए थे लुका छुपी खेलने के लिए। ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट गेम था और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता था, क्योंकि रात के समय हम लोग बहुत सारे दोस्तों को बुलाते और ये गेम खेलते। हम लोगों ने और 4 लोगों को बुलाया था ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आ सके। लेकिन खेलते खेलते अचानक से हमें एक बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब और पागल जैसा आदमी देखने को मिलता है। उसका शरीर बहुत बड़ा था, बाल घुंघराले, और वो हमारे ऊपर चीखने लगता है, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। और ये सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। और तभी सैंडी बताता है कि ये एक पागल आदमी है जो हमेशा यहाँ पे घूमता रहता है। और तभी हम लोग वहाँ से हट के दूसरी जगह पे जाके खेलने लगते हैं। और माइकल जब भी छुपता तो हम लोग उसको बहुत ही जल्दी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इजी जगह पे छुपता। और सैंडी उसको बताता कि ऐसी जगह पे छुपो कि तुम्हें कहीं कोई ना ढूंढ पाए। तभी और टिमी तो था ही माहिर ढूंढने में, तो वो हमेशा ही माइकल को पूरा स्पीड में ढूंढ लेता और माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और उसने ठान लिया था कि मैं ऐसी छपा छुपूंगा कि कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। और तभी टिमी बहुत देर से माइकल को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी, सभी लोग माइकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चलता और वो लोग हार मानने लगते हैं। तभी एक ज़ोरदार चीख आती है माइकल की, नदी के किनारे वाले ब्रिज के नीचे से आ रही थी। और हम लोग वहाँ पे जाके उसको नाम पुकारने लगते हैं और तभी नदी के पीछे से उसका जूता बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि माइकल उस बड़े से आदमी के साथ लड़ाई कर रहा है और माइकल को बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। और तभी हम दोनों भी जाके उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद माइकल को कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो। माइकल तभी एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सिर के पिछले हिस्से पे जाके वार कर देता है और वहीं पे वो आदमी ढेर हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकल के देखते हैं तो हमारे सभी बाकी के दोस्त बाहर भाग चुके होते हैं। तभी से हम तीनों बिल्कुल जिगरी दोस्त बन चुके थे और हमेशा हम तीनों ही अकेले और एक साथ घूमने के लिए बाहर जाते थे। इससे पता चलता है कि हमारी दोस्ती कितनी ज़्यादा गहरी बन चुकी है। ये कहानी मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये मेरे कॉलेज टाइम की घटना है जो मेरे साथ घटी थी और ये मेरे जहन में ऐसे बैठ चुकी है, जब भी मैं इसको याद करता हूँ मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। मैं तब अपनी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था और मेरे साथ मेरा और एक दोस्त फ्रेडी भी मेरे साथ मेरा रूम शेयर करता था। आप ये कह सकते हो कि वो मेरा रूममेट था और हम लोग कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मज़ा करते थे। लेकिन एक दिन जब मैं अपने रूम के लिए जाता हूँ और रूम के पास जाके पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक लड़की मेरे रूम के बाहर ही बैठी हुई है। मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या मैं किसी को बुला दूँ, गार्ड को बुला दूँ? क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? तो वो मुझे कहती है कि मैं फ्रेडी को ढूंढ रही हूँ। ओह फ्रेडी, वो मेरे ही साथ रहता है। अगर आप चाहो तो अंदर जाके मेरे रूम में वेट कर सकती हो। फ्रेडी आते ही मैं आपको बुला देता हूँ। लेकिन मैं उससे ये पूछे बिना नहीं रह पाया कि वो फ्रेडी की क्या लगती है। तो उसने मुझे बताया कि मैं फ्रेडी की गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे पहले थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं और फ्रेडी तो बहुत दिनों से एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना पीना और सब ड्रिंकिंग भी करते हैं। लेकिन उसने कभी मुझे बताया नहीं कि उसकी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड भी है। ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। और मैं जब कहता कि आप मेरा फ़ोन लेके फ्रेडी को कॉल या फिर मैसेज कर दो ताकि वो जल्दी आपसे मिलने आ पाए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं वेट कर लूँगी, मैं वेट ही करूँगी, आप अपना काम कर लो। मैं कहता हूँ कि ऐसे तो वो कब आएगा मेरे को पता नहीं, तो आप एक बार कॉल कर लो उसको। तो वो अपना मुंह उस तरफ घुमा के चुपचाप बैठ जाती है। मुझे ये थोड़ा सस्पिशियस लगता है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं था और बाथरूम में जाके फ्रेडी को मैसेज कर देता हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आके बैठी हुई है, जल्दी से आओ। फिर उसका कॉल आता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड तो
अभी कोई भी नहीं है, मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मेरी 5 साल पहले वाली गर्लफ्रेंड ने भी अपना जान दे दिया था 3rd फ्लोर की छत से कूदने के बाद। तब मैंने जब उस लड़की का हुलिया उसको बताया, तब वो धीरे धीरे थोड़ा सा सहम उठा और उसके चेहरे से थोड़े थोड़े हंसी के भाव आने लगे। लेकिन मेरे शरीर में तो जैसे सिरहन सी उठ चुकी थी। अगर उसकी गर्लफ्रेंड 5 साल पहले ही मर चुकी है तो आखिर ये है कौन? हम दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और उसने कहा कि मैं आ रहा हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बाथरूम में चुपचाप खड़ा होकर बैठने लगा। और जब मैं बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि वो लड़की छत के ऊपर खड़ी हुई है और कह रही है कि शायद फ्रेडी के काबिल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं जब उसको बचाने के लिए आगे बढ़ा तो वो मेरी तरफ देख के हंसी और छत से नीचे कूद गई। ये इंसिडेंट देख के मेरे तो चीख निकल गई और जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लिटरली। तभी फ्रेडी वहाँ पे आता है और मुझसे पूछता है कहाँ पे है वो लड़की, और मैं उसको सारी बातें डिटेल में बताता हूँ। और फिर मुझे वो कहता है कि ये शायद तुम्हारा वहम होगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ पे वो ब्लू कलर का कपड़ा जो उस लड़की ने पहना था वो अभी भी मौजूद था। मतलब ये कोई सपना नहीं बल्कि सच में हकीकत थी। और इस हकीकत ने मुझे बहुत दिनों तक सोने नहीं दिया और मेरी रातों की नींद उड़ा दी। फिर हमने उस कपड़े को फ्रेडी की गर्लफ्रेंड की कब्र के सामने जाकर रख दिया। कहानी में आपको टॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो मेरी मॉम डैड की मौत के बाद 6 महीने बाद मैं अपने घर में घुस रहा हूँ, क्योंकि मेरी बहन मेरी दादी के साथ रहती है और मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हो चुकी है और मैं हॉस्टल से सीधा अपने घर पे आ चुका हूँ। 6 महीने बाद भी आज मेरा घर बिल्कुल का बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा 6 महीने पहले लग रहा था जब मैं अपने मॉम डैड से मिलने आया था। उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। आज मैं फिर से अपनी मॉम के रूम में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हूँ और मैं जब उनकी रूम का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और फिर खोलने लगता हूँ, और जब मैं उसको खोलता हूँ ना तो मुझे दिखती है एक काली सी परछाई जिसके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। उसने काली कलर की ड्रेस पहनी हुई है और मैं देख के इसे बिल्कुल ही दंग हो गया और मेरे आँखों से और शरीर से पसीना पसीना बहने लगा। और मैं जब उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने कोई भी आवाज़ नहीं की और मैं और भी ज़्यादा डरने लगा। मुझे लग रहा था कि ये कोई ना कोई तो ज़रूर है और मैं उसको बार बार बुला रहा था लेकिन मुझे कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा था। फिर मैं एक नाइफ़ लेके जल्द से जल्द भागता हूँ उस रूम की तरफ। उस रूम की तरफ मैं जब फिर से बढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। और तभी मेरी दादी और मेरी बहन घर के अंदर आ जाती है और मैं उनको जो भी मेरे साथ अभी हुआ वो सभी घटना बताने लगता हूँ। कुछ देर के लिए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद ये कोई ना कोई ज़रूर था, क्योंकि मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। लेकिन मेरी दादी कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारा भ्रम होगा। उस दिन के बाद मुझे दूसरे दिन बिल्कुल भी नींद नहीं आती और फिर मैं अगले ही दिन कब्रिस्तान में जाके मेरी मॉम को जहाँ दफनाया गया था वहाँ पे जाके फूट फूट के रोने लगता हूँ और मेरी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगता हूँ। मुझे पता था कि वो कोई और नहीं मेरी मॉम ही थी और मेरी दादी भी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि मेरी मॉम की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है। उस दिन के बाद से हमने चर्च में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रेयर की और फिर मुझे कभी वो आत्मा वापस मेरे घर में नहीं दिखाई दी।